शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन जो बेल का बटन है उसको दबा भी दें। ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे आज, डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आता हूं कि अमीर बलाज टीपू कत्ल केस। अमीर बलाज का कत्ल जो है वो 19 फरवरी को हुआ था 2024 को, और अब तकरीबन जो है 7.5 माह इसको गुजर चुके हैं। पुलिस ने इस केस में बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल की और बड़े बड़े अहम बंदों को गिरफ्तार भी किया, और इस केस में हर रोज जो है एक नई से नई डेवलपमेंट होती चलेगी। लेटेस्ट डेवलपमेंट आप सबको मालूम है कि एहसन शाह को गिरफ्तार किया था। एहसन शाह गुज़िश्ता जुम्मे जो है एक पुलिस मुकाबले में मारा गया, और फिर उसके बाद 3 FIR अब तक हो चुकी हैं। एक FIR हुई एहसन शाह के मर्डर की, एक FIR करवाई गई एहसन शाह के खिलाफ, उसकी बीवी के खिलाफ, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ। अच्छा, इस कत्ल में जो मरकजी किरदार था और जो इल्जाम पहले हाथ ही अमीर बलाज के घर वालों ने लगाया था वो था कि अमीर बलाज का कत्ल जो है उसके अंदर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट मुलव्विस है। और फिर यह भी देखा गया कि तीफी भट्ट उसी दिन रात को लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से दुबई के लिए जो है वो रवाना हुआ। ये बड़ी एक अहम चीज थी, और जो पुलिस ने अपने शवाहिद में लिखा है कि कभी इम्कान था कि जिस जगह ये शादी हो रही थी उस शादी में जहां अमीर बलाज गया था वहां पर मौके के ऊपर कत्ल से पहले तीफी भट्ट की मौजूदगी भी थी। ताहम इस हवाले से अभी तक किसी भी आला पुलिस हुकाम ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये बात जराए से जरूर मालूम होती रही कि तीफी भट्ट वहां मौके पर मौजूद था, और पुलिस ने इसको अपने चलान में भी गालबन मुरतब किया है। तीफी भट्ट इस वक्त कहां है? तीफी भट्ट ने इस वकूए के तकरीबन 2 माह के बाद चैनल 24 जो है उसको एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मेरे पे लगने वाले तमाम इल्जाम जो है वो गलत है और मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अब इस केस में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि एक तरीका था, प्रोसीजर था, उसको अडॉप्ट करने के बाद ही पुलिस जो है किसी जानिब पहुंच सकती थी। ये केस पहले हाथ ही OCU यानी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को दिया गया था और वो इस पर तहकीकात कर रहे थे। एहसन शाह गिरफ्तार हुआ, इसके अलावा तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया, शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। तो उनको 6 के करीब अफराद जो है वो पुलिस ने बकायदा गिरफ्तारी डाल के रखे, जबकि कुछ लोगों को जो है पुलिस ने तफ्तीश के बाद जो है वो छोड़ दिया। एहसन शाह मेन कल्प्रिट था और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क फरार थे। गोगी भट्ट के हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि आया वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर जा चुका, लेकिन तीफी भट्ट के हवाले से कंफर्म हो गया था कि वो बैरून मुल्क जा चुका, और इस पर ही पुलिस ने वर्किंग शुरू की। OCU ने सबसे पहले जो तरीकाकार था उसको अडॉप्ट करवाया, इसको इश्तिहारी करार दिया, फिर उसके बाद अदालती इश्तिहारी करार दिलवाया गया, फिर वजारत खारजा में जो है एक दरखास्त दायर की और उसमें ये कहा गया कि इस शख्स का जो है वो रेड वारंट हमें चाहिए ताकि हम इसे इंटरपोल को भेज के इंटरपोल की मदद से जिस मुल्क में ये मौजूद है वहां पर इसे गिरफ्तार किया जा सके। अब इसमें बड़ी ब्रेकिंग और बड़ी खबर यह थी कि तीफी भट्ट का वजारत खारजा से रेड वारंट जारी हो गया है। आज तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट वजारत खारजा से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया, हासिल कर लिया। ये अब जराए ने हमें खबर दी और बहुत अहम खबर है ये, क्योंकि एक हफ्ता पहले इस केस का एक मरकजी किरदार जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, और उसके मारे जाने का इल्जाम भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ऊपर आया कि ये एक प्लान था जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर शकील को कत्ल किया जाना था। अंदर बैठ के एहसन शाह ने एक पूरी टीम बना ली थी, शूटर्स उसने हायर कर लिए थे और वो बाहर निकलने के भरपूर प्लान में था। तो इस हवाले से ये चीजें लीक आउट हुई और फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने ये प्लान बना लिया था कि जब कभी इसको बाहर निकालेंगे तो हमने इसको मार देना है, या तो इसको जुडिशियल रिमांड खत्म होने के बाद जब लाया जाएगा उस वक्त मार देंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें मुखबरी हुई कि आज वो बाहर आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर उसके लिए उसके भाई को लिया और फिर ये एक पुलिस मुकाबला उनसे करते किया, और इसी दौरान एहसन शाह को ही गोलियां लगी और एहसन शाह इस दुनिया से चला गया। ये तमाम प्लान एक्सपोज हो गया, इसकी बीवी का किरदार भी कुछ सामने आया, लेकिन इस तमाम चीज में भी जो मरकजी किरदार रहे जिनके ऊपर इल्जाम लगा और एहसन शाह के कत्ल का मुकदमा भी जो दर्ज हुआ वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ। ये बड़ी एक अहम चीज थी। और उसके बाद एक अगला मुकदमा जो दर्ज हुआ, जो एहसन शाह ने
एक प्लान बनाया था शकील बट जो इंस्पेक्टर है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का, जिसने एसएनजा को गिरफ्तार किया था, उसके प्लान का मंसूबा बनाने का भी जो मुकदमा दर्ज हुआ वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ। फिर उसके बाद अब जो मजीद चीजें चलती जा रही हैं उसमें भी आगे हम यही देख रहे थे कि अगर अमीर बलाज केस में तीफी भट्ट या गोगी भट्ट अपनी इंटरम करवा लेते हैं तो उनके ऊपर इतने ज्यादा मुकदमात हैं कि वो किसी भी मुकदमे में धरे जा सकते हैं। और फिर इसी तरह है कि आज वजारत खारजा से इन्होंने जो ओसीयू है उसने रेड वारंट जो है वो जारी करवा लिया है। अब इस रेड वारंट का साथ आगे क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा? रेड वारंट जो है अब इंटरपोल को भिजवाया जाएगा और इंटरपोल से राब्ता किया जाएगा कि अब हमने फलां शख्स का जो है वो रेड वारंट हासिल कर लिया, हमें ये शख्स अब दरकार है। अब क्योंकि जदीद दौर है और आपको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि एक शख्स ने ट्रैवल किया तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो कहां इस वक्त आखिरी डेस्टिनेशन पर मौजूद है। जाहिर बात है लाहौर से दुबई के लिए सफर किया था और दुबई से अगर उसने किसी मुल्क के लिए सफर किया है तो इंटरपोल का काम ही यही है कि वो देखेगी कि ये पासपोर्ट नंबर, ये जो टिकट वाला बंदा है, ये यहां से कहां गया और उसके बाद इसने कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया। अगर तो लीगली उसने बॉर्डर क्रॉस किया होगा तो वो इंटरपोल के फौरी तौर पर नॉलेज में आ जाएगा और फिर इंटरपोल वहां पर उस जगह से, उस इलाके की, उस मुल्क की पुलिस से राब्ता करके वहां पर उस शख्स को ये भेजेगी रेड वारंट और फिर इसको गिरफ्तार किया जाएगा और फिर जो लाहौर पुलिस है ओसीयू, इसके हवाले किया जाएगा। ये टीम यहां से रवाना होगी। इस हवाले से जो अब तैयारियां तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है, रेड वारंट जारी हो चुका है। अब हतमी खबर है, ये जेन्युइन खबर है कि अब इस वक्त जो है रेड वारंट जारी हो चुका है और ये केस अमीर बिला टीपू कत्ल केस जो है बहुत स्पीड में 120 की स्पीड में जो है इस वक्त भाग रहा है और कोई भी इसके अंदर किसी भी किस्म की अब जिसे हम कहते हैं थोड़ी सी भी लचक वो नहीं छोड़ी जा रही कि इसको जल्द अज जल्द जो है इसके तमाम किरदारों को पकड़कर जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ये जो दुश्मनियां गुज़िश्ता 60-70 सालों से चलती आ रही हैं और इन दुश्मनियों में जो है अभी तक जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो अमीर बलाज फैमिली का हुआ। उन्हीं के जो है वो ज्यादातर लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं और उसमें सबसे अहम जो था वो अब जो फरवरी के महीने में जवान मौत हुई वो थी अमीर बलाज की। वो कि अमीर बलाज इन तमाम मामला को खत्म करना चाहता था, उसने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया हुआ था और तमाम मामला जो है वो खत्म कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद शायद दुश्मनों को उसकी दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से उसको मरवा दिया गया। और अब इस केस के अंदर जो नया रुख आया है कि आज इसका रेड वारंट जारी हो गया। मैंने पिछला वीलॉग जो भी किया एहसन शाह के हवाले से, उसमें ये बताया कि क्लाइमेक्स जो है वो आ रहे हैं और अब ये अब सबसे बड़ा क्लाइमेक्स है इस केस का कि एहसन शाह के बाद जो मरकजी किरदार है तीफी भट्ट, उसका रेड वारंट जो है वो जारी हो चुका है। और अब देखना यह है कि कितनी जल्दी यहां से टीम रवाना होती है, इंटरपोल से राब्ता होता है और किस मुल्क में जो है वो इसमें पाया जा रहा है। वो जब जैसे ही पता लगता है इसके से मजीद जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।